हे देवी, मैं सफला एकादशी महात्म्य का पठन तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा विधि क्या है? ये सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से प्रसन्न हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रतता मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम के एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, देव, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफल एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफल एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्वान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमाक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुए तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पुक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तान्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ास्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को ने सोच का और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसे दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। सफल एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रख कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप भी तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता से अपना राजभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। पिता ने अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफल एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफल एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफल एकादशी के माध्यम का पठन व श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो सफल एकादशी माध्यम की जय। हे देवी, मैंने सफल एकादशी माध्यम की कथा तुम्हारे को सुनाई है, इसको ग्रहण करना।